या 9, बी की जगह 2 डालोगे, 2 चौक 8, तो 15 4 19 बटे 9 8 17, आंसर आ जाएगा 19 बटे 17। सी ऑप्शन खत्म। होमोजीनियस होना चाहिए। इसी टाइप का कोई भी सवाल पेपर में बनेगा तो आप कर लेंगे ना, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, 5a माइनस 3b बटे 4a माइनस 2b बराबर 2:3। तो आपसे पूछा a रेशियो b क्या होगा। तो इतना घटिया सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है, और आते हैं ऐसे सवाल पेपर में, बहुत आसान सवाल आते हैं, ठीक है। 3 पंजे 15, a माइनस 3 तिया 9 भी कैंची गुणा कर दो, ठीक है, बराबर 2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4 भी, 15 8 7 हो गया, 9 भी 4 भी 5 भी हो गया, तो a बटे b कितना हो गया, 5 बटे 7, a बाई b कितना हो गया, 5/7, तो आंसर है 5/7। खत्म। क्लियर है, कर लेंगे यहां तक, बहुत बेसिक सी बातें हैं। चलो अब धीरे से हम चीज को और बढ़ाते हैं। देखिए गौर से सुनेगा, 3-4 चीजें मैं आपको समझाता हूं। जैसे कभी होता क्या है कि एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा, ए रेशियो बी दे देगा आपको सपोज 9:8, ठीक है, ए रेशियो बी दे देगा 9:8, बी रेशियो सी दे देगा आपको, ये सारी चीज मैंने आपको पहले बता रखे हैं, 5:3, सी रेशियो डी दे देंगे भैया आपको 6:7। क्लियर है, और डी रेशियो ई दे देंगे आपको भैया 2:4, 2:5, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा ए रेशियो ई, आपसे ए रेशियो ई पूछ लेगा। पेपर में ऐसा सवाल भी पूछा हुआ है, ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया, सी रेशियो डी दे दिया, डी रेशियो ई दे दिया, आपसे ए रेशियो ई पूछ लिया। तो देखो यहां पे आपको इनिशियल वैल्यू ए और फाइनल वैल्यू ई, इसका रेशियो पूछा है, तो आपको फिर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधी क्या कर दो, सीधी मल्टीप्लाई कर दो, बी से बी कटेगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ए रेशियो ई आ जाएगा, सीधी मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इनकी भी सीधी मल्टीप्लाई, देखो यहां 5 और यहां 5 कट जाएगा, देखो ये 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 8 ये 2 बार कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 9 एकम 9 आ गया, और ये 7 दूनी 14 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 9:14, 9:14 आंसर। क्लियर है। तो अगर इनिशियल से फाइनल का पूछा जाए तो इसमें तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है नहीं, तो आपको सभी को पता है। अगर पेपर में ये इस तरीके से कभी पैटर्न दे दिया आपको कि ए रेशियो बी बराबर है, ए रेशियो बी बराबर है 7:9 के, और बी रेशियो सी बराबर है 12:17 के, और आपसे पूछ लिया बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तब आप इस सवाल को कैसे करोगे। हाँ गौरव, बिल्कुल बेसिक से है। अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है। लव फ्रॉम बिहार, थैंक यू भाई। दो आंसर तो आ चुके हैं। देखो ऐसे करना क्या है, आप देखो आप यहां तुक्काबाजी तो मार नहीं सकते, मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं, बाकी ऑप्शन से करते हैं ऐसे सवालों को। ए रेशियो बी 7:9 है, बी रेशियो सी 12:7 है, यहां कॉमन क्या है बी, बी यहां कॉमन है, यहां भी बी है, बी दोनों जगह कॉमन है, यहां बी की वैल्यू क्या है 9, और यहां बी की वैल्यू क्या है 12 यूनिट, लेकिन बी तो एक ही है, यानी कि बी की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग है, तो इनको क्या करना होता है, इक्वल बनाना होता है। रेशियो की खास बात यह है, रेशियो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, भाग करो, डिवाइड करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने पर रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 और 12 का, ये यहां b की वैल्यू 9 है, यहाँ b की वैल्यू 12 है, अलग अलग है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम होता है 36, तो यहां कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 28 रेशियो 36, 28:36। यहां 12 को 36 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई, 12 तिया 36 और 17 तिया 51 यानी कि 51। आप हमको खुद ही बताओ, ये हो गया तुम्हारा a की वैल्यू 28 और b की वैल्यू 36। अगर a 28 है तो b की वैल्यू कितनी है 36, अगर b की वैल्यू 36 है तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 51, तो रेशियो आ गया 28:36:51। कितना आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसकी कोई एक ट्रिक भी रटते हैं, जैसे कर लेंगे 7:9 ऐसे लिख लोगे, ये ए बी हो गया, बी सी को ऐसे लिख लेंगे, फिर ये 12:17, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, मतलब ए रेशियो बी 7:9, बी रेशियो सी, तो बी के नीचे बी लिख रहे 12:17, ऐसे गुणा कर लो, 12×7=84, ऐसे गुणा कर लो, 12×9=108, ऐसे गुणा कर लो, 17×9=153, तो रेशियो आ जाएगा 84:108:153। ये भी आपका एक रेशियो आ जाएगा, ये भी आपका रेशियो आ जाएगा। लेकिन 3 से तो कटेगा, तो 3 से काटना पड़ेगा, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, 28:36:51। क्लियर है, कोई डाउट है? अब तो सो जाए, सोएंगे नहीं हम, ऐसे कैसे सो जाएंगे भाई? यहां तो बात क्लियर है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट चीज समझना, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट, कंबाइंड कर लोगे ना? अच्छा, दोनों तरीके से कर लेते हैं। लुकिंग हैंडसम। डाउट सॉल्वर जो ग्रुप है वो डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी हो गई थी, उसमें असामाजिक तत्व आ गए थे, है ना, अलग वो लेवल पे उसमें चीजें चली गई थी। हम आपके डाउट के लिए दूसरी व्यवस्था कर देंगे, या क्लोज ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें केवल हमारे ही स्टूडेंट्स हो, आप लोग ही हो, बाहर का कोई स्टूडेंट उसमें ना हो। जहर भी कराएंगे आशुतोष, चिंता ना करो। पहले यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ, एनर्जी जबरदस्त होनी चाहिए ना। अच्छा देखो, कभी कभी एक तो ये पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न ये समझना, ठीक है, ये आता है, जैसे ये दे दिया उसने सवाल ये हो गया कि 9a इक्वल टू 14b इक्वल टू 9a इक्वल टू 14b इक्वल टू क्या कर ले बताओ? 9a इक्वल टू 14b इक्वल टू 8c। तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा ये बता रहा है आपको, और ऐसा सवाल पेपर में खूब आता है। यदि 9a बराबर 14b बराबर 8c हो तो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा बताइए? यदि 9a बराबर 14b बराबर 8c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा बताइए भैया? दोनों तरीके से मैं सवाल को बताऊंगा। अगर ये तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं, तो मैंने इसको सपोज k के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया? k के बराबर मान लिया। अगर 9a k के बराबर है तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? k/9 रेशियो। आप मुझे बताइए अगर 14 भी k के बराबर है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? k/14 है। आप मुझे बताओ अगर 8c k के बराबर है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? k/8। ये आ जाएगा k/8। ये बेसिक है, ये बेसिक है। हाँ सुरेश एकदम लाइव है। तो यहां k तो तीनों जगह कॉमन है, तो ये तो हट जाएगा k, ये 1/9 हो जाएगा, ये 1/14 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस k मानने की जरूरत नहीं है, तो सीधा वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना। 1/9 रेशियो 1/14 रेशियो 1/8 ABC का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नो आप मुझे बताओ, ये है 1/9 1/14 1/8। अब आप खुद ही बताओ कि रेशियो को ना कभी फ्रैक्शन में लिखते हैं ना कभी पॉइंट में लिखते हैं, तो आप क्या करो, सिंपल सा 9 14 8 का एलसीएम क्या होता है? 14 निम्मा 126 हो गया। 126 में कमी किसकी है?
14 निम्मा 126 हो गया, सीधी सीधी गुणा होगी, कमी किसकी तुम्हारी 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई और कर दो, एलसीएम ले लिया तीनों का, तो ये 9 14 और 14 चौका कितना चला गया 56, 14 निम्मा 126, 9 चौक कितना चला गया 36, 4 दूनी 8 और 2 से 126 कितनी बार चला गया, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, फिर 63, 56:36:63 आ गया आंसर, खत्म। इस तरीके से कर लेना है। उर्वशी समझ में आप लोगों को कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? समझ में आया ना? कुमार क्यों नहीं समझ में आया? अच्छा देव, ये तो बहुत आसान चीज है। राजेश इसमें क्या हुआ भाई? कोई डाउट नहीं ना? 9a:14b:8c, तो इसको क्या मान लो, k मान लो। अगर 9 a k के बराबर है तो a की वैल्यू k/9, b की वैल्यू k/14, c की वैल्यू k/8, लेकिन k का कोई मतलब है नहीं, k का कोई मतलब है नहीं, यानी तो सीधा रेसिप्रोकल ही होगा, 1/9:1/14, 1/8 को k तीनों में कॉमन होने की वजह से कट गया। आप क्या करो फिर, 9, 14 और 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम तो सभी को लेना आता है, 126 गुणा 4 हो गया एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन आप इस तरीके से भी मत करिए, मैं और बेटर तरीका बताता हूं। आप मुझे खुद ही बताइए कि ये तुम्हारा 9 है, ये 14 है, ये 8 है, ये तीनों बराबर है, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं भैया, किसी ना किसी के तो बराबर हैं। तो इन तीनों नंबर का ले लो एलसीएम। 14 और 9 का एलसीएम तो 126 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। 126 में 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो 8 में 2 चला गया, 4 की कमी है, तो एलसीएम होगा 126 गुणा 4। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। डिवाइड कर लो, कितना, 14 चौका 56, ए की वैल्यू 56। अगर 14 भी 126 गुणा 4 है तो बी की वैल्यू 9 चौक 36 हो जाएगी। 8c अगर 126 गुणा 4 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 63। तो ए रेशियो बी रेशियो सी 56:36:63। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? ये तरीका समझ में आया? सेकंड मेथड, डायरेक्ट एलसीएम को इक्वल कर लो, आ गया ना? ठीक है, सभी को समझ आ गया? मुझे नो डाउट है। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, इसी चीज को करने का तीसरा तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले 9a बराबर 14b बराबर 8c, आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ये है कि आपको जैसे a निकालना है तो a को छुपा लो, बचे नंबर क्या है 14 और 8, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 14 8 112। जैसे आपको b निकालना है तो b को छुपा लो, बचे नंबर क्या है 9 और 8, 9 और 8 की मल्टीप्लाई कर लो 9 8 72। आपको जैसे c निकालना है तो c को छुपा लो, बचे नंबर क्या है 9 और 14, 9 और 14 की मल्टीप्लाई कर लो 126। ये आ गया रेशियो, रेशियो 2 से कट रहा है तो 56 36 और 63, आंसर आ गया 56 36 63। ये तीसरा तरीका हो गया। क्लियर है? अच्छा राहुल, क्लियर है इसमें किसी बच्चे को? विनु हो, इजी है? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? मजा आ गया? विनु ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली हम एलसीएम वाला मेथड ही करा रहे हैं। अगर आप डीप में देखो, एलसीएम इज बेस्ट, वो तो मुझे पता है, सब तो बेसिक है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, तो ये तो बहुत आसान सी बात थी ना। थोड़ा सा चीजों को चेंज करते हैं, टेंशन मत लो। अब जो मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, ये सवाल बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। दिया है ए रेशियो बी बराबर ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 5:7, 5:7। बी रेशियो सी प्लस ए बराबर, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर कितना कर लेते हैं 9:11। तो सी रेशियो ए प्लस बी कितना होगा? सॉल्व इट, बनाइए।
ए रेशियो बी प्लस सी बराबर है 5:7, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर है 9:11, तो सी रेशियो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? अमन करा दिया भाई सारा, सॉल्व इट। देखिए बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा फंडा है। आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, इसमें टफ वाली चीज कोई नहीं है। ए रेशियो बी प्लस सी 5:7 है, तो गौर से सुनिएगा, अगर ए की वैल्यू 5 यूनिट है तो बी प्लस सी 7 यूनिट है। अगर आप यहां पे देखा करो, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा दोनों रेशियो में, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी 5 यूनिट प्लस 7 यूनिट, टोटल कितना हो रहा है? 12 यूनिट हो रहा है। अगर मैं ये b है, ये c प्लस ए, अगर मैं इनको ऐड करूंगा b प्लस सी प्लस ए, तो 9 प्लस 11 कितना हो रहा है तुम्हारा? 20 यूनिट, ये तुम्हारा 20 यूनिट हो रहा है b प्लस सी प्लस ए। आप मुझे बताओ कि यहां से ये a यूनिट है, ये b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी करोगे तो 5 प्लस 7 12 यूनिट, और ये b है, b में c प्लस ए ऐड करो तो b प्लस सी प्लस ए 9 प्लस 11 कितना हो रहा है? 20 यूनिट हो रहा है, 20 यूनिट हो रहा है। लेकिन a प्लस बी प्लस सी एक जगह 12 है, दूसरी जगह 20 है, तो गलत है। a प्लस बी प्लस सी तो क्या होना चाहिए? हर जगह बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 12 और 20 को इक्वल कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 60-60 करना पड़ेगा भैया, 60-60 करना पड़ेगा। तो 12 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5 से, और 20 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से, यानी कि 3 से। इतनी बात किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आया हो इसमें? सभी को समझ में आ गया ना? 5:7 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25:35, ये हो जाएगा 25:35, मतलब a प्लस बी प्लस सी हो गया 25 प्लस 35 60, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27:33, 27:33 हो गया, मतलब b प्लस सी प्लस ए भी बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। तो आप मुझे एक चीज बता दो कि अगर a की वैल्यू 25 है तो b प्लस सी 35 है। आप मुझे खुद ही बता दो कि b अगर 27 है तो c प्लस ए कितना है? 33 है। अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी 12 और 20 को मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, दोनों को 60-60 कर दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 25, b की वैल्यू कितनी आ गई? 27, a की वैल्यू 25 आ चुकी है। देखो a प्लस बी निकाल लेते हैं ना पहले। भैया आप हमको खुद बताइए कि a 25 आ गया, b 27 आ गया, तो a प्लस बी तो 25:27 हो गया, ये तो a प्लस बी तो मिल ही गया। कमी किसकी है? कमी है c की। आप हमको एक बात और बताओ कि a प्लस बी प्लस सी 60 है, 25-27 कितना हो गया? 52, तो c कितना बचा? c बचा फिर 8, c बचा क्या? 8, c बचा 8, तो c रेशियो a प्लस बी कितना होगा? 8:52, यानी कि 2:13, तो ये रेशियो आ जाएगा 2:13। सी रेशियो a प्लस बी 2:13 है। किसी स्टूडेंट्स को इसमें कोई डाउट है? बहुत आसान सी चीज थी। क्रिस्टल क्लियर है? सवालों पे आ जाएं, आप कर लेंगे सवाल, है ना? चलो ये चीज बनाओ पहले आप। ये चीज बनाओ पहले आप। देखिए 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ p, q एंड r रेस्पेक्टिवली। ये आपसे पूछा है, क्लियर है? अमन करा दिए हैं वो, ध्यान से सुनना। ये सवाल प्री के पेपर का पूछा हुआ है, दिया है 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r, ये आपको दिया है। पूछा है p रेशियो q रेशियो r कितना होगा, p क्यू r का अनुपात क्या होगा। जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए हमेशा ऑप्शन से करना। मेथड आपको जरूर आना चाहिए पर सवाल करना है ऑप्शन से। अगर मुझे p/q पूछा है, मतलब p इधर आए, p इधर है, q इधर आएगा, तो 7×5 35, 9×3 27, p रेशियो क्यू होगा 35/27, मतलब आंसर वो ऑप्शन है जहां p/q 7×5 35/27 हो। यहां 35/36 है p/q, ये आंसर नहीं है।
35/27 होना चाहिए, यहां 35/27 नहीं है। 35/27, 35 का डबल 70, 27 का डबल 54 होना चाहिए, आंसर नहीं है। 35 चौका 140 और 27 चौका 108, आंसर केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, बी। खत्म। अच्छा कार्तिक, क्लियर है? हाँ, आपको बेसिक मेथड आना चाहिए, मेथड तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अमन करा दिए भाई मैंने सवाल, ठीक है। ये देखो क्यू रेशियो, अगर ये चीज फेल हो जाती तो हम क्यू रेशियो आर को चेक करते। क्यू से आर का अनुपात 9 चौक 36/35 होना चाहिए। क्यू से आर का अनुपात 36/35, यहां तो 36/15 है, यहाँ 36/35 नहीं है, यहां भी 36/35 नहीं है, यहां 36/35 है, मतलब एक ही आंसर पॉसिबल है। तो आपको ऐसे सवालों को हमेशा करना है ऑप्शन से। ठीक है। अरे ऑप्शन, आपको ऑप्शन का पूरा फायदा उठाओ ना भाई, आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ पी अनुपात क्यू अनुपात आर पूछा है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को उठा लूं तो यहां से पी बटे क्यू क्या आ जाएगा, पी उधर है क्यू इधर आएगा, 5×7 = 35/27, पी और क्यू का अनुपात तो 35/27 ही होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन यहां है ही नहीं, खत्म सवाल, कोई डाउट ही नहीं है, 2 रेशियो से ही हो जाएगा। बेसिक से करना तो बेसिक से आपको पूरा करना पड़ेगा, पहले पी बटे क्यू निकालो, फिर क्यू बटे आर निकालो, फिर दोनों को कंबाइन करो, लेंदी मेथड है। अगर बेसिक से करना है तो पहले निकालना पड़ेगा पी बटे क्यू, पी बटे क्यू इधर आएगा, 7×5 35/27 हो जाएगा, 35/27। अगर आप फिर क्या करते, इन दोनों को कंबाइन कर लेते, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, क्यू बटे आर, क्यू बटे आर, ठीक है। कितना हो जाएगा तुम्हारा क्यू बटे आर, ये हो जाएगा 36/35, 36/35। तो आप मुझे बताओ क्यों यहां 27 है, 36 से इक्वल इक्वल करना पड़ेगा, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये बेसिक से लेंदी पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अगला सवाल बनाइए, सॉल्व करो। देखिए बहुत आता है सवाल पेपर में, जल्दी से बनाइए, बेसिक से बता दिया हमने। डिसऑनेस्ट डीलर के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, लास्ट वीडियो जाके देखो भाई, सवाल नंबर 4। बिल्कुल रेसिप्रोकल लेके भी हो जाएगा मनीष, रेसिप्रोकल लेके भी हो जाएगा, बनाइए। ओके सुशांता, 27 and 24 वैभव वो भी करा दिए हमने। सक्सेसिव वाली शीट पूरी पढ़ो, 28 सवाल हैं, उसमें मुफ्त वाले सवाल भी करा दिए, आर्टिकल फ्री देने वाले भी उसमें सवाल करा दिए मैंने, पूरा लेक्चर देखो ध्यान से, और डिसऑनेस्ट डीलर के भी मैंने सवाल करा दिए हैं। A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर 5:7:6 और 2A - 3B + 4C बराबर 66। तो आपसे पूछा है C की वैल्यू, आपसे पूछिए, आप मुझे खुद ही बताओ, आप मुझे खुद ही बताओ क्या दिया हुआ है, A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर, देखो यहां ध्यान से देखो, A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर 5:7:6 और आपको दिया है 2A - 3B + 4C बराबर 66। तो C की वैल्यू आपसे पूछिए, आपसे क्या पूछे, आपसे C की वैल्यू पूछिए ना। अब C की वैल्यू निकालोगे कैसे, फंडा क्या है, आपको तो A+B B+C C+D दे के अटका दिया, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपके पास A+B + C का रेशियो, देखो डायरेक्ट चीज बता रहा हूं, अगर ये A+B के लिए 5 यूनिट है, B+C की 7 यूनिट है, C+A की 6 यूनिट है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पर आएगा 2A + 2B + 2C, तो 2A + 2B + 2C की वैल्यू 5 + 7 12 6 18 यूनिट हो जाएगी। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि A + B + C कितना आएगा, 9 यूनिट।
अगर a प्लस बी प्लस सी 9 यूनिट है, सर्कल में बंद कर दिया करो रेशियो को, तो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा? आप हमको बताओ कि a प्लस बी प्लस सी 9 यूनिट है, a प्लस बी प्लस सी 9 यूनिट है, अपने को चाहिए a की वैल्यू, तो b प्लस सी कितना है 7, b प्लस सी कितना है 7, b प्लस सी है 7, a प्लस बी प्लस सी है 9, तो a की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई, 2 हो गई। डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं, गौर से सुनना। c प्लस a की वैल्यू कितनी है? 6, c प्लस a है 6, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। आप मुझे बताइए कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा? 2:3:4 हो गया। a रेशियो b रेशियो c कितना होगा? 2:3:4 हो गया। यहां तक किसी भाई को मेरे हिसाब से अभी तक कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है? क्लियर है? अमन करा दिया, सब करा दिया भाई। गलत बाट वाला क्वेश्चन भी करा दिया मैंने, गलत बाट वाला सब करा दिया। a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया? 2:3:4 आ गया। लेकिन आपको दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c 66, आपको दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू क्या दिया है? 66 आपको दिया है। तो आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी निकाली? 2 यूनिट, b की वैल्यू निकाली 3 यूनिट, c की वैल्यू क्या निकाली? 4 यूनिट। यूनिट्स में बात चलती है, x लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां रखोगे 2 दूनी 4, b का मतलब कितना है? 3 तिया 9, c का मतलब कितना है? 4 चौक 16, तो 16 4 20, 20 में से 9 घटा दोगे 11, 11 यूनिट की वैल्यू अगर 66 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, आपसे क्या पूछा है? c, c की वैल्यू पूछे, c का मतलब क्या है? 4 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 24, तो c की वैल्यू 24। आंसर क्या है? 24। क्लियर है? इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड तो यही है, ठीक है? चलो अगली चीज आप मुझे बनाओ। हाँ देखो ये सवाल है, इतना घटिया सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। ये 2017 मेंस का सवाल है, जरा मुझे इसे करके दिखाओ आप लोग। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, बनाइए। वेरी गुड बलवंत। देखिए a प्लस बी रेशियो c बराबर 6/5, यहां क्या दिया? यहां दिया है a प्लस बी बटे c बराबर 6/5, आपको दिया है b प्लस सी बटे a बराबर 9:2। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है a प्लस सी बटे b कितना होगा। ये वही सवाल है, a प्लस बी रेशियो सी दिया है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी निकालो तो 6 5 11 हो रहा है। यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए निकालो तो 9 और 2 11 हो रहा है। यहाँ यानी कि यहाँ तो ऑलरेडी चीजें बैलेंस दी हैं, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये 5 + 2 7 हो गया, और a प्लस बी प्लस सी कितना है? 11, तो नीचे क्या बचेगा? 4, तो आंसर आ गया 7:4। खत्म। क्लियर है? 7:4। आगे बढ़ जाओ, ये रहा सवाल, बनाओ इसे। ठीक है, बनाइए। ये क्वेश्चन भी 2017 मेंस के पेपर में है, ये वाला भी। हाँ, जिसको रेशियो आ गया उसको पूरा अर्थमेटिक आ गया, इसलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं आपको रेशियो। हाँ बिमलेश एकदम लाइव है। स्क्रीनशॉट मारने का ऑप्शन, अच्छा अक्षय, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अंकित ध्यान से देखो, दिया है 6 बराबर 4b बराबर 9c, तो a रेशियो b रेशियो c पूछा है। देखो आप अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर 6 बराबर 4b है तो a एक देखो 4 को इधर ले आओ,
देखो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताना चाहता हूं कि कहीं भी इस तरीके से देखे 6 बराबर 4b, तो मतलब 4 को इधर ले आओ और 6 को इधर ले आओ, 4:6 हो जाएगा A/B। बहुत बेहतरीन, ये वर्बली आपको दिमाग में समझना है, 4:6 हो जाएगा। अगर 6 बराबर 4b है तो यहां से आप खुद भी देखोगे तो B तो इधर आ जाएगा और 6 उधर जाएगा, तो 4:6 ही होना है, उल्टा ही होना है। तो आप सीधा याद रखो कि अगर 6 बराबर 4b तो 4 इधर आएगा, 6 उधर जाएगा, मतलब A/B 4:6 होगा। क्या ये 4:6 है? नहीं। क्या ये 4:6 है? नहीं। 4:6 का मतलब होता है 2:3, 2:3। क्या ये 4:6 है? नहीं। क्या ये 2:3 4:6 है? यस, यस। यानी कि आंसर क्या है? डी ऑप्शन। आंसर क्या है? डी ऑप्शन। खत्म, कुछ नहीं करना, पेन तक नहीं उठाना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। ओके, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7। अब यहां से जो है असली चीजें स्टार्ट होंगी और मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं यहां पे। ठीक है ना? सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स गौर से। हेडिंग डाल लो कंपेंडो डिविडेंडो। ठीक है, कंपेंडो डिविडेंडो। गजराज यादव वो भी सिखाएंगे, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट तो आते कंपेंडो डिविडेंडो। ठीक है, चलो गौर से दे देना। पीडीएफ आज, पीडीएफ अभी मैं थोड़ी इसको और अपडेट करूंगा तो पीडीएफ आपको कल ही मिल पाएगी। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं यदि A/B बराबर C/D, अगर A/B बराबर C/D है, A/B बराबर C/D, इस चीज को गौर से सुनना। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं दोनों साइड एक ऐड कर दूं तो कोई क्राइम तो है नहीं। आप दोनों साइड एक ऐड कर दो तो कोई क्राइम तो है नहीं। तो जब दोनों साइड एक ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा A+B/B बराबर ये हो जाएगा C+D/D। मतलब हमने अगर यहां दोनों तरफ एक ऐड कर दिया तो ये हो गया A+B/B और C+D/D। तो ये एक कंपेंडो डिविडेंडो की फॉर्म है। अगर इसी चीज में अगर मैं दोनों तरफ A माइनस कर दूं A/B-1 और ये C/D-1, दोनों तरफ ये -1 कर दूं तो ये हो जाएगा A-B/B बराबर C-D/D। हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ माइनस कर दिया। अब ये देखिए, ये हो गया। अगर हम इन दोनों को भाग कर दें, अगर आप इन दोनों को भाग कर दोगे A+B/B और इसको भाग कर दो A-B/B इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर क्या है? C+D/D और इसको भाग कर दो C-D/D। तो आप ये चीज पाओगे कि B से B कट गया, D से D कट गया, तो दिस विल बिकम A+B/A-B बराबर C+D/C-D। ये चीज आ गई। तो यही आप, ये तीनों ही फॉर्म कंपेंडो डिविडेंडो की हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा वेट करो, बनाएंगे हम उसको। ठीक है, हाँ। कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात, समानुपात नियम। ठीक है ना? मतलब इसका कोई मतलब नहीं कि अगर A/B बराबर C/D हो तो मेन स्टेटमेंट है अंश प्लस हर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये है इस चीज का मतलब। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी भाई को? यहां तक ये इस चीज का बेसिक मतलब है। ठीक है, अंश प्लस A+B बटे A-B बराबर, मतलब जो एक्शन आप इधर लगा रहे हो, इधर आप अंश प्लस हर को जोड़ रहे हो तो उधर भी अंश प्लस हर को जोड़ी, इधर अगर आप अंश में से हर को घटा रहे हो तो उधर भी अंश में से हर को घटा दीजिए। जैसे कि इस पे अगर मैं आपसे एक सवाल बना के अगर मैं पूछना चाहूं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है इस पे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यदि x बराबर है 4AB बटे A+B, ये है,
तो आप मुझे बताइए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी? और इस क्वेश्चन को हमेशा याद भी रखना, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ प्रांशु, x, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है 2 आएगा, बच्चों ने रटा हुआ है ये चीज। x बराबर 4ab बटे a प्लस बी, तो आपसे पूछा x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b, क्या होगा? जरा गौर से सुनेगा, सारे स्टूडेंट हमारी बात को गौर से सुनेगा। देखो आपसे पूछा है x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, अगर x बराबर 4ab बटे a प्लस बी, तो 4ab का मतलब होता है 2 इंटू 2a इंटू बी, यही मतलब है। तो अगर मैं यहां से 2a को इधर ले आऊं, अगर मैं यहां से 2a को इधर ले आऊं, तो x बटे 2a बराबर हो जाएगा 2b बटे a प्लस बी, यही है। अगर आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब x प्लस 2a बटे x माइनस 2a बराबर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि 3b प्लस a बटे b माइनस a, ये एक चीज आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से मुझे x प्लस 2b बटे x माइनस 2b चाहिए, तो आप देखो अगर मैं 2b को इधर ले आता हूं, अगर मैं 2b को इधर ले आता हूं x बटे 2b, तो उधर आएगा 2a बटे a प्लस b। अगर आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे दैट मीन्स x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर 3a प्लस b बटे a माइनस b। भाई बोलो यही होगा कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक दोनों ही चीजें मैंने निकाल ली। ओके, मुझे यहां एक्स के वैल्यू निको रखो, फिर एलसीएम लो, फिर कैलकुलेशन करो, बहुत लेंदी मेथड है। तो ये आ गया। अब देखिए कितना सरल हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब है इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3b प्लस ए बटे बी माइनस ए। अच्छा, यहां 3a प्लस बी बटे बी माइनस ए हो रहा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये a माइनस बी का b माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस, तो आपका कॉमन ही आ गया। ठीक है भाई, तो ऊपर देखो, ऊपर क्या होगा? 3b प्लस ए माइनस 3a प्लस बी। तो 3b में से b जोड़ोगे तो कितना होएगा? सॉरी, ऊपर प्लस है ना, प्लस है तो ये माइनस आएगा, माइनस बी। 3b में से b घटाओगे 2b, a में से 3 घटाओगे माइनस का 2a बटे b माइनस से। तो b माइनस से ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या आ गया आंसर इस क्वेश्चन का? 2। तो आंसर इसका आ चुका है आपका 2। x प्लस 2a बट x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बट x माइनस 2b, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 2। तो आंसर है इसका 2। हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही आएगा। ये एक थ्योरम की तरह भी है जो आपको याद करके चलनी है। ये डेली का टाइम नहीं है, आज एक स्पेशल क्लास है ये आपकी। बताओ क्या आ गया? 2 आ गया। राहुल भाई समझ में आया? अच्छा शर्मा, ठीक है, ठीक है ना। चलो, जैसे इस पे सवाल, जैसे पेपर में जो सवाल पूछा गया मैं पूछ लेता हूं। x बराबर अगर 4 अंडर रूट 30 है बटे, ठीक है, बताना, क्वेश्चन को बताना भाई। क्या आएगी इसकी वैल्यू? सॉल्व करो। भीम इसलिए तो मैंने याद कराया क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड थ्योरम है। डिंपल क्यों ना समझ आया तुम्हें?
आनंद डेली का टाइम नहीं है ये। टू। अरे भैया सेम ही तो चीज है, आप गंदी नजरों से देखो। x बराबर 4, √30 का मतलब है, √6 इंटू √5, तो ये क्या हो गया 4ab बटे a प्लस b हो गया। अब ये x प्लस √20 है, √20 का मतलब 4×5 = 20 होता है, मतलब x प्लस 2√5, √20 का मतलब x माइनस 2√5। आप खुद ही देखो, ये 4ab बटे a प्लस बी, एक्स प्लस 2 बटे x माइनस 2, एक्स प्लस 2b बटे x माइनस 2b। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 2। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 2 हो जाएगा। बताओ किसी भाई को इसमें कोई डाउट आया हो? एनीबडी? मंडे से मॉर्निंग में क्लास होगी दीपक, ठीक है? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हो? आसान सवाल है। पूजा, अरे यही तो चीज है सेम। x बराबर क्या सवाल दिया था? x बराबर सवाल दिया था 4ab बटे a प्लस बी। पूछा था x प्लस 2 बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b। यहां देखिए, यहां भी तो यही है, लेकिन डिजिट्स में डाल देगा। x बराबर 4 इंटू √6 इंटू √5 बटे √6 प्लस √5, और इसके लिए पूछेगा आंसर क्या आएगा? 2। ये रट लो राहुल यार, अभी ये चीज प्रूफ करके बताई बेवकूफ। x बराबर 4ab बटे a प्लस बी। आपसे पूछा जाएगा हमेशा x प्लस 2a, यहां पर √5 दिख रहा है, बट x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बट x माइनस 2b। आंसर क्या आना है? अभी भी 2 ही आना है, इसमें कोई वंस अगेन वाली चीज नहीं है। एक और सवाल क्रिएट करके पूछता हूं, ठीक है? a³ सुन जाओ अभी। या ऐसा कर लेते हैं, बनाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। a³ प्लस 3ab² बटे 3a² प्लस b³ की वैल्यू है 133 बटे 170 है, तो 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस 4b पूछा है। सॉल्व करो। ललित रिपीट करके देखो, मैंने प्रूफ करके बताया है और उसमें कुछ खास चीज नहीं है। हाँ, दिनेश कमेंट देख रहा हूं मैं तुम्हारे। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सुरेंद्र सॉल्व करो। 21 बटे 23 आंसर आया साहिल का। है भाई, फिर से देखो।
अगर आप इसको गौर से देखो, क्या इसको देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती है? अगर मैं यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं, भाई कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे, अंश प्लस हर, यानी कि ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², सॉरी, प्लस 3a² बी प्लस b³, यही है अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, a³ प्लस 3ab² माइनस का 3a²b। क्लियर है? कोई डाउट है? और माइनस का b³ बराबर 133 प्लस 117 250 बटे 133 माइनस 117 कितना है? 16। कितना है? 16 आ गया। आप हमको खुद ही बताओ ये चीज क्या है? a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये a प्लस बी का होल क्यूब है। आप मुझे बताओ ये a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यही तो होता है फॉर्मूला। ये a माइनस बी का होल क्यूब है और बराबर क्या आएगा? बराबर आ जाएगा तुम्हारा 125 बटे 8। बोलो यही चीज आएगी कि नहीं? किसी भाई को इसमें कोई डाउट है? और दोनों तरफ से क्या ले लो? क्यूब रूट ले लो। तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, ये क्या है? 5 का है, ये किसका क्यूब रूट है? 2 का, ये 5/2 आ गया। गलत हो गया कि नहीं? साहिल गलत मत करो, ठीक है? a³ प्लस 3ab², ये तो फॉर्मूला होता है, माइनस का 3a कॉमन ले लो यहां से, माइनस का 3ab, तो ये a माइनस बी बच जाता है ब्रैकेट में। समझ में आया? तो यहां से अब देखो, लेकिन मुझे तो ये चाहिए, मेरे को ये आया। कंपेंडो डिविडेंडो को आप फिर से लगाओ, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, जोड़ोगे तो 2a और घट a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ोगे 2a, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाओगे 2b। 5 प्लस 2 7, 5 माइनस से 2 कितना आ गया? 3, 7/3। ठीक है, 2 से 2 चला गया, तो a बटे b कितना आ गया? a बटे b हो गया 7/3, 7/3। क्लियर है? 7/3। तो a रेशियो b 7/3 आ गया। अगर a रेशियो b 7/3 है और आपसे रेशियो पूछा तो a की जगह 7 चिपका दो, b की जगह 3। 7 दूनी 14 और 3 तिया 9 बटे 7 तिया 21 और 3 चौक 12। तो 14 माइनस 14 प्लस 9 23 और 11 में से 2 गया 9। ठीक है, तो आंसर जो है वो इसका कितना आ जाएगा? 23/9 आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अजीब 23/7 नहीं, 23/9। क्लियर है? कोई डाउट भाई इसमें? समझ में आया? तो पेपर में ऐसे आसान सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। अब इस सवाल में कुछ था? इस सवाल में कुछ भी नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन था। नगमा क्या हुआ भाई? अलजेब्रा और ट्रिगो नहीं आती तो इतना फॉर्मूला तो आता होगा। कैन वैल्यू ऑफ ए, नहीं, ए और बी की वैल्यू इंटीजर में ही भैया, ये रेशियो को हमेशा कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं लिखते, रेशियो तो हमेशा इंटीजर में ही होगा ना। ए रेशियो बी, ए की वैल्यू 7 यूनिट, बी की वैल्यू 3 यूनिट। रेशियो दिया, रेशियो पूछा है। क्लियर है? यहां तक किसी जो कंपेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट लगाया भाई इसमें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब ये बताइए, इस पे बेस जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो ये वाला है और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक दो चीज और सिखाना चाहूंगा। एक दो चीज मैं आपको यहां पे और बताता हूं, गौर से सुनेगा सारे स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 2/3, 2/3 बोलो। 2/3 किसके बराबर है? 2/3 तुम्हारा, इसका अगर मैं डबल करता हूं तो 4/6 के भी बराबर है। ये तुम्हारा 6/9 के भी बराबर है कि नहीं? तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, सबका मतलब 2/3 है। अगर मैं इनके न्यूमरेटर को ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर को ऐड करने पे आएगा 2 + 4 + 6 आएगा। अगर मैंने देखो, मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया, अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं 3 + 6 + 9 तो ये कितना आ गया? 4 2 6, 6 6 12, 12 आ गया। 6 3 9, 9 9 18, 18 आ गया। तो 12/18 मतलब ये भी कितना हो गया? ये भी 2/3 हो गया। तो आप खुद ही देखो कि अगर ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, अगर जो इनके न्यूमरेटर को जोड़ दूं और डिनोमिनेटर को जोड़ दूं
तो भी 2/3 ही आने वाला है। ओके, ये देखो ये 2/3 का रेशियो है, यहां भी 2/3 का रेशियो है, यहां भी 2/3 का रेशियो है, तो 2/3 का रेशियो ही मेंटेन रहेगा, यानी कि ये भी इक्वल टू क्या आएगा, ये भी इक्वल टू 2/3 होगा। क्लियर है, समझ में आया? किसी भाई को कोई डाउट है ना? अगर इस तरीके से चीज होगी 4/7 किसके बराबर है, ये तुम्हारा 8/14 है। ठीक है, 3 कर लेते, 3 चौक 12/21, 5 कर लेते हैं, 5 चौक 20/5 सत्ते 35, सभी का मतलब 4/7 है। ये भी 4/7 है, ये भी 4/7 है, ये भी 4/7 है, ये भी 4/7 है। अब बताओ मैंने किया क्या, 4 + 8 इनको जोड़ लेते हैं और 12 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, और 20 को फिर ऐड कर लेते हैं। एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, गौर से सुनना, मैं आपको चीज क्या समझाना चाह रहा हूं। ये 4 फ्रैक्शन है और चारों की चारों फ्रैक्शन जो है आपस में इक्वल है। अब इनके न्यूमरेटर पार्ट को मैं ऐड कर रहा हूं, 4 और 8 को क्या किया मैंने, ऐड किया, और 8 में से 12 को क्या घटाया और फिर मैंने ऐड किया। जो एक्शन मैंने सेम न्यूमरेटर में किया है, अगर मैं वही सेम एक्शन डिनोमिनेटर में भी कर दूं, अगर वही सेम एक्शन डिनोमिनेटर में भी कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम रिजल्ट सेम आएगा। आप चाहे करके देख लो, बटे 7 + 14 - 21 + 35, आप देखोगे 8 4 12 से 12 कट गई, कट गया, 20/35 वापस से किसका आ गया, वापस से 4/7 आ गया। कोई डाउट है इसमें किसी भी भाई को? सुरता जो मैंने बताया बस उतना ही है, ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। विशाल हो जाएगा भाई। नीरज तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुमको समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, पहले तुम दोबारा से चौथी 5वीं क्लास में एडमिशन लो, थोड़ी गिनती विनती सीखो, जोड़ना घटाना सीखो, फिर कंपटीशन की तैयारी करना है भाई। हाँ, जो एक्शन आप सेम ऊपर कर रहे हो वही एक्शन आप नीचे करो, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका सेम ही आना है एज इट इज। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल और लेके बताता हूं। आप ये देखो ना, जैसे लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है सपोज 3/5, इसमें 4 से 4, 3/5 का मतलब 12/20 है। ठीक है, इसका मतलब 27/45 है। ठीक है, कोई डाउट है? और इसका मतलब भी तुम्हारा 9/15 भी है। सबका मतलब 3/5, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए, आप मुझे बताओ कि आप चाहते हो कि मैं इनको ऐड कर लूं, इनके न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर लो और इसको घटा लो, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या आता है। जब ऐड करेंगे तो 3 + 12 + 27 - 9, सेम एक्शन नीचे कर लो, इसको भी ऐड कर रहे हो, यहां भी ऐड कर रहे हो, लेकिन यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये 5 + 20 + 45 और -15, देखते हैं क्या आता है। आना सेम ही चीज है। क्यों सेम चीज आनी है? कि यहां 3/5 का रेशियो मेंटेन है, यहां भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है, यहां भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है, यहां भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है। अगर एक्चुअली मैं यहां से ऊपर से 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 + 4 + 9 - 3। अगर मैं नीचे से 5 कॉमन ले लूं तो 1 + 4 + 9 - 3 बचेगा। होता क्या है कि 3/5 का रेशियो यहां भी मेंटेन है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो ऊपर और नीचे सेम चीज हो जाने की वजह से कट जाता है, और ये भी 3/5 के बराबर ही रहता है, ये भी 3/5 के इक्वल ही रहता है। तो आपको इतनी सी बात समझनी पड़ेगी। समझ आ गया ललित भैया? कट क्यों जाता है, ये हो गया ना 3, देखो 1 + 4 + 9 - 3, 1 + 4 + 9 - 3 दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया, रहा तो अभी भी 3/5 के बराबर ही ना सब कुछ। पूजा अब समझ आ गया? क्लियर है? अनुभव कह रहा सर पूरी मेहनत करते हो समझाने में है भाई? ठीक है, अरे बोल दो, ना समझोगे तुम बहुत गजब। छोटी चीज पर मोटी चीज, राजेश का कह रहे नंबर दे दो।
ठीक है, चलो ना अब देखिए, अगर देखो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर मैं इस पे एक सवाल पूछ लूं, अगर वो आपने सवाल कर दिया तो फिर तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ा। ए बटे बी बराबर है सी बटे डी बराबर है ई बटे एफ और बराबर है 4/9, 4/9। और मैं आपसे पूछता हूं एम ए क्यूब प्लस एन स्क्वायर बी क्यूब माइनस ओ क्यूब ई क्यूब, ठीक है, बटे एम बी क्यूब प्लस एन स्क्वायर, बी नहीं सी है, डी क्यूब माइनस ओ क्यूब एफ क्यूब इक्वल टू क्या? बनाओ जरा, ये सवाल है, सवाल बना दिया अभी भी रेडीमेड। ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर 4/9। मैं आपसे पूछता हूं एम ए क्यूब प्लस एन स्क्वायर सी क्यूब माइनस ओ क्यूब ई क्यूब बटे एम बी क्यूब प्लस एन स्क्वायर डी क्यूब माइनस ओ क्यूब एफ क्यूब की वैल्यू क्या होगी? बताओ, बता दो सारे स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट ने बता दिया उसको आशीर्वाद मिलेगा, उसका ब्याह अगले साल पक्का। बना दो। एक 4/9 आंसर आ रहा है, सभी स्टूडेंट का 4/9 आंसर आ रहा है। हकीकत बता दूंगा तो रो जाओगे। अच्छा मनीष, देखिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो पूछा है, मैं देखो दिखाता क्या हूं। मुझे एक बात बताओ, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ आपको दिया गया है। यहां क्या क्वेश्चन में क्या, ए क्यूब बटे बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब ई क्यूब एफ क्यूब, यही है। तो अगर मैं क्यूब करूं, आप गौर से देखना, ए क्यूब बटे बी क्यूब यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, गौर से देखना। अगर मैं क्यूब करूं तो ए क्यूब बटे बी क्यूब सी क्यूब बटे डी क्यूब, भैया कोई दिक्कत है, ई क्यूब बटे एफ क्यूब। अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब तो बराबर ही रहेगा, क्यूब तो बराबर ही रहेगा और बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब बटे 9 का क्यूब। यहां तक को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ कि लेकिन यहां तो एम एम आ रहा है, या ए क्यूब बटे बी क्यूब है, अगर ऊपर नीचे एम आ भी जाता है तो कुछ सटक थोड़ ना जाएगा, एम बटे एम तो एम से कट ही जाना है। यहां तो लेकिन एन स्क्वायर आ रहा है, अगर ऊपर नीचे एन स्क्वायर आ भी जाता है तो कुछ खा थोड़ ना जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट ही जाएगा। लेकिन यहां तो माइनस का ओ आ रहा है, अगर ऊपर नीचे माइनस का ओ आ भी जाता है तो कुछ खा थोड़ी ना जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा डिंपल, चलो अब आप मुझे खुद ही बताओ, मुझे बताओ कि दिस फ्रैक्शन इक्वल टू दिस फ्रैक्शन इक्वल टू दिस फ्रैक्शन इक्वल टू दिस फ्रैक्शन। तो अगर मैं दिस और दिस फ्रैक्शन का सम भी कर दूं, अगर मैं दिस और दिस फ्रैक्शन का सम भी कर दूं, एम ए क्यूब प्लस एन स्क्वायर सी क्यूब माइनस ओ ई क्यूब बटे एम बी क्यूब प्लस एन स्क्वायर डी क्यूब माइनस ओ एफ क्यूब बराबर, अभी भी दिस फ्रैक्शन के बराबर तो रहेगा ही रहेगा, 4 क्यूब बटे 9 क्यूब। मतलब आंसर है इसका 64/729। ये बेसिक सवाल था, आंसर है 64/729। क्लियर है? राहुल वेरी गुड। अच्छा बसंत, अमन पीडीएफ हमने डाल दी है सबकी,